नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से घनानंद और उनकी रचना सुजान सागर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों चैनल फ्री हैं, कोई भी पैसा नहीं पड़ता है और चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, घनानंद की प्रिया कौन थी? घनानंद की प्रिया या फिर प्रेमिका कौन थी? ऑप्शन यहाँ पर चंदा, पद्मावती, गुलवदन, सुजान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, सुजान। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं संयोग, वात्सल्य, विरह, विभत्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, विरह। घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? विरह है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? ऑप्शन है जयसिंह, मोहम्मद शाह रंगीले, मान सिंह, छत्रसाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, मोहम्मद शाह रंगीले। ध्यान रखिएगा, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर आसीत थे। ठीक है, तो मीर मुंशी थे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में किस पद पर थे, तो यहाँ पर ये मीर मुंशी थे। फिर नेक्स्ट है, घनानंद कवित्त नामक रचना में कुल कितने छंद संग्रहित हैं? घनानंद कवित्त रचना में कुल कितने छंद हैं? ऑप्शन है 707, 108, 505, 909। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, 505। घनानंद कवित्त में कुल कितने छंद हैं? तो 505 छंद है, ध्यान रखिएगा, या फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रीतिकाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, अंग अंग तरंग उठै दुतिकी, परिहै मनोरूप अभय धरे च्वै। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ये जो पंक्ति दी हुई है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है घनानंद, सूरदास, रहीमदास, केशवदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, घनानंद। ध्यान रखिएगा, पंक्तियों पर थोड़ा ज्यादा गौर करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद कवित्त का संपादन किया। घनानंद कवित्त का संपादन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए, सभी ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं तो कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन है कवित्त, घनानंद कवित्त के संपादक? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधि सभी प्रकार से क्या रहती है? यानी प्रिय की सुधि, यानी प्रिय की, जब प्रिय का ख्याल आता है, प्रिय की याद आती है तो क्या होता है? उत्सुकता बढ़ जाती है या फिर व्याकुल, बेसुध, चिंतित। तो घनानंद क्या हो जाते हैं? बेसुध हो जाते हैं, यानी प्रिय की सुध में खो जाते हैं, प्रिय के ध्यान में खो जाते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किसकी बढ़वार अर्थात वृद्धि छिपा नहीं पा रहे हैं? घनानंद किसकी बढ़वार या फिर वृद्धि को छिपा नहीं पा रहे हैं? ऑप्शन है प्रसन्नता, व्याकुलता, उत्सुकता, वेदना। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, वेदना। वेदना यानी कि दुख। जो सुजान है, इनकी प्रिया इन्हें छोड़कर चली जाती है तो ये दुखी रहते हैं और दुख को ये छिपा नहीं पा रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है, घनानंद के अनुसार किसको बुरी वाणी पड़ी है? घनानंद के अनुसार किसको बुरी वाणी पड़ी है? ऑप्शन है हृदय को, आंखों को, कानों को और हाथों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, आंखों को। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रिय ने पहले किस किस से बांधा था? प्रिय ने पहले किस किस से बांधा था? ऑप्शन है गुण अर्थात रस्सी से, आशा से, आशा रूपी रस्सी से, प्रेम की डोर से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, आशा रूपी रस्सी से। प्रिय ने यानी सुजान ने पहले घनानंद को आशा रूपी रस्सी से बांधा हुआ था, लेकिन जब साथ देने का समय आया तो ये इन्हें छोड़कर चली गई, धोखा दे दिया। अगला प्रश्न है, घनानंद के लिए सदैव अमावस किस कारण रहती है? घनानंद के लिए सदैव अमावस किस कारण है? ऑप्शन है धन के अभाव में, प्रिय के अभाव में, पत्नी के अभाव में, आश्रयदाता के अभाव में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी, प्रिय के अभाव में, यानी इनकी जो प्रियतमा है सुजान, उसके अभाव में सदैव इनके लिए अमावस रहती है। अगला प्रश्न है,
घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहते हैं? घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आंखों को, कानों को, जीभ को, नाक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, आंखों को। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद के हृदय की बातें कौन जानता था? घनानंद के हृदय की सब बातें कौन जानता था? ऑप्शन है मित्र, कृष्ण, सुजान, गुरु। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, सुजान। घनानंद के हृदय की सभी बातें कौन जानता था? तो राइट आंसर है सुजान। फिर नेक्स्ट है, घनानंद की आंखों में क्या है? घनानंद की आंखों में क्या है? प्रिय को देखने की चाह, आंसुओं का प्रवाह, निद्रा, ज्योति। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, आंसुओं का प्रवाह। जब सुजान इन्हें छोड़कर चली जाती है, दुखी रहते हैं और रोते रहते हैं। इतना वो सुजान से प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है, हृदय रूपी आकाश किससे गर्म है? हृदय रूपी आकाश किससे अधिक गर्म है? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे। हृदय रूपी आकाश किससे अधिक गर्म है? ऑप्शन है रवि से, विरह रूपी रवि से, अग्नि से, दुखों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, विरह रूपी रवि से। फिर अगला प्रश्न है, एकाकिक विरहिणी की छवियां किसके समान धड़कती हैं? एकाकिक विरहिणी की छवियां किसके समान धड़कती हैं? ऑप्शन है बिजली के समान, लुहार की धौकनी के समान, हृदय के समान, हाथ की नाड़ी के समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, बिजली के समान, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, वियोगिनी के नयन रूपी मेघ किससे भरे हैं? वियोगिनी के नयन रूपी मेघ किससे भरे हैं? ऑप्शन है आंसुओं से, हृदय रूपी सागर से, आलस्य से, स्वप्नों से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, हृदय रूपी सागर से। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बिहारी, केशव, घनानंद, भूषण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, घनानंद। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि या फिर प्रेम का पपीहा भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ घनानंद विचरित है? यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ घनानंद के द्वारा लिखित है या फिर घनानंद का है? ऑप्शन है प्रबोध पचासा, इश्कनामा, विरह वारिस, सुजान सागर, विरह लीला, ललित ललाम, रसराज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, सुजान सागर और विरह लीला। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो घनानंद के हैं। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य शैली का रूप क्या है? घनानंद की काव्य शैली का रूप क्या है? ऑप्शन है छंद शैली, दोहा शैली, छप्पय शैली, रोला शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, दोहा शैली। और एक महत्वपूर्ण बात, घनानंद ने प्रमुख रूप से कवित्त और सवैये लिखे हैं। घनानंद ने प्रमुख रूप से क्या लिखे हैं? कवित्त और सवैये लिखे हैं। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है, दोहा ऑप्शन में है, तो आप इसे सही कर सकते हैं। और अगर कवित्त सवैये ऑप्शन में हैं तो वही सही करे जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, मन में रहने वाले प्रिय से किस प्रकार की दूरी है? मन में रहने वाले प्रिय से किस प्रकार की दूरी है? ऑप्शन है शत्रु के समान, सेवक के समान, परदेश जाने के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, परदेश जाने के समान। यानी सुजान इनके पास नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेम करते थे सुजान से, तो सुजान इनके मन में है। इनकी जो प्रिया हैं वो इनके मन में है। तो कहने का मतलब ये है कि मन में रहने वाले प्रिय से किस प्रकार की दूरी है? तो परदेश जाने के समान, जैसे कि वह इनसे दूर परदेश चली गई हो, यानी दूसरे देश चली गई हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ऑप्शन है रस केली वल्ली, सुजान सागर, विरह लीला, विरह वारिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, विरह वारिस। और बाकी की रचनाएं रस केली वल्ली, सुजान सागर, विरह लीला, ये सभी किसकी हैं? तो घनानंद की हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुजान के हंसने से किसके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है? सुजान के हंसने पर किसके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है? ऑप्शन है हृदय पर, सिर पर, संपूर्ण शरीर पर, चरणों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, हृदय पर। सुजान के हंसने पर घनानंद जो है इनके हृदय पर पुष्पों की वर्षा होती है, ऐसा इन्होंने अपनी रचना में लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, सुजान ने पहले क्या किया? सुजान ने घनानंद के साथ पहले क्या किया? ऑप्शन है स्नेह युक्त प्यार भरी बातें, नाराजगी जाहिर की, क्रोध से युक्त बातें की, मौन धारण कर लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, स्नेह युक्त प्यार भरी बातें। घनानंद के साथ सुजान ने पहले प्यार भरी बातें की, स्नेह से युक्त प्यार भरी बातें की, लेकिन बाद में क्या किया? घनानंद को धोखा देकर चली गई। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रेम में किसके समान एक निष्ठता का दर्शन होता है? घनानंद के प्रेम में किसके समान एक निष्ठता का दर्शन होता है? ऑप्शन है पपीहे के समान, चातक के समान, कोयल के समान, तोते के समान।
इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चातक के समान। और इस प्रश्न में एक चीज समझिए, जो आपका पहला विकल्प है पपीहे के समान, ये सही नहीं होगा। घनानंद को प्रेम का पपीहा कहा जाता है, वो अलग प्रश्न है। और यहाँ पर है कि घनानंद के प्रेम में किसके समान एक निष्ठता है, तो चातक के समान। तो ये दोनों प्रश्न अलग हैं, मिक्स मत कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद को रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त किसने माना है? घनानंद को रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकालीन प्रभाव से मुक्त माना है। फिर अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रेम भावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? घनानंद के प्रेम भावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन यहाँ पर आसक्ति प्रधान भावात्मक प्रेम, बुद्ध जन्य नहीं साधना प्रधान, प्रथम दर्शन जन्य प्रेम, विषय प्रेम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भगवत भक्ति में सुजान शब्द का व्यवहार कृष्ण और श्री राधिका के लिए अपनी रचना में बराबर करते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर ये जो पंक्ति दी हुई है ये किसकी है? ऑप्शन है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। फिर नेक्स्ट है, घनानंद की कविताओं में किस अलंकार की प्रधानता है? घनानंद की कविताओं में किस अलंकार की प्रधानता है? ऑप्शन है शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, अर्थालंकार। घनानंद की रचनाओं में अर्थालंकार की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, झलके अति सुंदर आनंद गौर, परिहो मनो रूप धरे अभय धर च्वय। पद में कवि ने किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है? ऑप्शन है कृष्ण के, राधा के, सुजान के, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, सुजान के। फिर अगला प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ वे दारसो, पंक्ति के लेखक कौन है? यहाँ पर ये जो पंक्ति दी हुई है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, घनानंद। ये जो पंक्ति अभी आपने पढ़ी थी ऊपर, इसके रचयिता कौन है? तो घनानंद है। फिर अगला प्रश्न है, पहले अपनाए सुजान स्नेह विशास मयो विष घोरियो जू, पद में रस कौन सा है बताइए। यहाँ पर ये जो पद दिया हुआ है इसमें कौन सा रस से पूछा गया है? ऑप्शन है करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस, विप्रलम्ब श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, विप्रलम्ब श्रृंगार रस। विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर नायक और नायिका विरह के ताप में जलते हैं, यानी दोनों अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर होता है ये जो विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो आप लोगों को बताया गया है कि जो घनानंद है इनकी प्रेमिका सुजान इन्हें छोड़कर चली जाती है, तो उसी के विरह में ये जलते रहते हैं यानी दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर हो गया विप्रलम्ब श्रृंगार रस। फिर अगला प्रश्न है, आँखों जो ना देखियो तो डैश सो ना चूकिन परेखियों, छंद में प्रेमी के विरह व्यथा से क्या व्याकुल है? ऑप्शन है हृदय, नेत्र एवं प्राण, शरीर, मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी, नेत्र एवं प्राण। फिर अगला प्रश्न है, आँखों जो ना देखियो तो सो ना चूकिन परेखियों, छंद में प्रेमी ने अपने को किसके समान माना है? यहाँ पर प्रेमी होगा, ये छूट गया है। प्रेमी ने अपने को यानी खुद को किसके समान माना है? ऑप्शन है चातक, मोर, चंद्रमा, पपीहा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, चातक। प्रेमी ने खुद को यानी घनानंद ने खुद को किसके समान माना है? चातक के समान। फिर अगला प्रश्न है, आँखों जो ना देखियो चूकिन परेखियों, छंद में अब यहाँ पर भी छुटा है, तो यहाँ पर क्या है? कवि ने प्रेमिका को किसके समान माना है? यहाँ पर होगा प्रेमिका, आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर होगा प्रेमिका। प्रेमिका को किसके समान माना है? पंक्ति वही है, ऊपर वाली पंक्ति में प्रेमी को किसके समान माना गया था और नीचे वाली पंक्ति में प्रेमिका को किसके समान माना है? ऑप्शन है जल रूप में, स्वाति नक्षत्र के बादल के रूप में, वायु के रूप में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, स्वाति नक्षत्र के बादल के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, आँखों जो ना देखियो तो डैश सो ना चूकिन परेखियों, छंद कविता में प्रेम की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है? पंक्ति सेम है और पूछा गया इस पंक्ति में
प्रेम की कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी 3। और 3 सी कौन सी वृत्तियां हैं तो वो अभी आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंदन चकोरन की कमी है, पंक्ति में चकोर को किसकी कमी खटकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति में यहाँ पर देखिए चकोरन शब्द आया है, तो पूछा है कि चकोर को किसकी कमी खटक रही है। ऑप्शन है यहाँ पर सुजान की, सूर्य की, चंद्रमा की, तारों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, चंद्रमा की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कवि के अनुसार प्रेम की कितनी वृत्तियां हैं? प्रेम की कितनी वृत्तियां हैं? ऑप्शन है मीन वृत्ति, चकोर वृत्ति, चातक वृत्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। और अभी मैंने कहा था कि प्रेम की वृत्तियों के बारे में आगे बताया जाएगा, तो कौन कौन सी वृत्तियां हैं यहाँ पर दी हुई हैं? मीन वृत्ति, चकोर वृत्ति और चातक वृत्ति, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणाओं की परवाह कौन नहीं करता? शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणाओं की परवाह कौन नहीं करता? सच्चे प्रेमी, सामान्य मनुष्य, बालक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, सच्चे प्रेमी। फिर अगला प्रश्न है, किसी के अवलोकन मात्र से उसका प्रेम करना नहीं समझना चाहिए। कई बार यह भ्रांति मात्र भी सिद्ध हो सकता है। यही घनानंद के साथ हुआ था। ये जो इनकी प्रेमिका थी सुजान, वो घनानंद से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन घनानंद को ऐसा लगता था। वो प्यार भरी बातें करती थी, ये सब चीज़ें थी, लेकिन वो प्रेम नहीं करती थी और घनानंद उससे बहुत प्रेम करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं मानसिक सत्य, सामाजिक सत्य, मनोवैज्ञानिक सत्य, संवेगात्मक सत्य। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, मनोवैज्ञानिक सत्य। फिर अगला प्रश्न है, जान प्यारे प्राणन बसत पै, आनंद घन विशद विषम दशा मूक लो कहन है में कौन सी अनुभूति अपने चरम रूप में अभिव्यक्त हुई है? ऑप्शन है विरह अनुभूति, प्रेम अनुभूति, संवेदना अनुभूति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, विरह अनुभूति। विरह मतलब बिछड़ना, अलग होना। फिर अगला प्रश्न है, एरे बीर पौन डैश नेक आदि दय, छंद में वियोगिनी किसके अनुरोध करती है? किससे अनुरोध करती है? ये जो पंक्ति है इसमें वियोगिनी किससे अनुरोध करती है? ऑप्शन है पवन से, बादल से, सेविकाओं से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, पवन से। पवन यानी कि हवा, वायु। अगला प्रश्न आता है, एरे बीर पौन डैश नेक आदि दय, छंद में पवन को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ये जो पंक्ति है इसमें पवन यानी हवा को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है सेवक के रूप में, दूत के रूप में, प्रेमी के रूप में, ईश्वर के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, दूत के रूप में। दूत यानी जो संदेश ले जाते हैं इधर से उधर, तो दूत के रूप में यहाँ पर पवन को प्रस्तुत किया गया है। तो ये लास्ट प्रश्न था और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अब आप लोग कट करके भागने वाले होंगे, तो 1 सेकेंड आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। अगर आप लास्ट तक वीडियो ये देखते आए हैं तो जायज़ सी बात है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप लोग हमें बताइए, तो लाइक करके या फिर कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चल सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।